हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कर्मा। कर्मा क्या होते हैं, संचित कर्मा क्या होते हैं और इसको क्लियर कैसे किया जा सकता है। कर्मा कर्मा यह वर्ड एक्चुअली संस्कृत से आया है और जिसका मतलब होता है एक्ट करना, एक्शन लेना। ठीक है, तो किसी भी तरह की अगर आप एक्शन ले रहे हो तो आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। फिर वो आपके थॉट्स के थ्रू हो सकते हैं, आपकी विजुअलाइजेशन के थ्रू हो सकता है ना। आपके जब मैं बातें कर रही हूँ ये भी एक्शन है, इसके थ्रू भी कर्मा क्रिएट हो रहा है। मैं हाथ हिला रही हूँ, ये भी एक कर्म है ना। तो आप कर्म तो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कंटिन्यूसली करते रहते हो। देयर आर लॉट ऑफ कर्मा जिनके बारे में आप इतना सोचते भी नहीं हो। आपकी सांस चल रही है, ये भी एक कर्म है ना। आपकी हार्ट बीट चल रही है, ये भी एक कर्म है। ओके, सो व्हाइल यू आर स्लीपिंग तब भी मतलब कर्म तो चलते रहते हैं। ओके, सो ओवरऑल कर्मा का मतलब होता है एक्शन लेना, कुछ एक्ट करना, है ना। तो कर्मा वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। बात आती है किस तरह का कर्म कर रहे हैं। ओके, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का रूल यहाँ अप्लाई होता है। तो वहाँ मैटर करता है आपका इंटेंशन, कि आप किस इंटेंशन से कर्म कर रहे हो। वह ले जाता है आपको उसको गुड कर्मा की कैटेगरी में या फिर बैड कर्मा की कैटेगरी में। ओके, कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, जिस इंटेंशन से कर रहे हो, तो एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू। ठीक है, अब एग्जाम्पल देती हूँ। एक पर्सन किसी को अगर पीटता है, ठीक है, उसको दर्द पहुंचा रहा है ना, इंटेंशनली विथ डूइंग दिस, तो वो बैड कर्म क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब एक डॉक्टर है, वो किसी को इंजेक्शन लगा रहा है, इसमें भी अगले इंसान को पेन हो रहा है, पर यहाँ पे किस लिए, उसकी भलाई के लिए, गुड इंटेंशन, कि उस मेडिसिन से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो ये गुड कर्म हुआ। ओके, तो इस तरह से आपका इंटेंशन क्या है वो हमेशा डिसाइड करता है कि आप गुड कर्म कर रहे हो या बैड कर्म कर रहे हो। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं संचित कर्मा की। तो हम कई सारे जन्म लेकर आए हैं। अगर आप ना बिलीव करते हो जन्म पूर्व जन्म को, इट्स ओके, बट इट इज़ लाइक, अगर आप कहते हो कि आपके पूर्व जन्म नहीं होते हैं तो इट इज़ लाइक आप अपने एंसेस्टर्स को डिनाई कर रहे हो कि एंसेस्टर्स नहीं होते हैं। क्योंकि हम खुद ही हमारे जिस हर 7 पुश्तों में जन्म लेके आ जाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। कई बार आप देखते होंगे कि आपके घर में कोई बच्चा है, उसको आप, बहुत छोटा सा है, पर उसकी आदतें आपके किसी एंसेस्टर से या एल्डर से मिलती हुई हो, है ना। या फिर उसकी आँख किसी की तरह हो, आप बोलो इसकी आँखें उसके दादा की तरह है, दादी की तरह है, या नाना नानी की तरह है, या कान नाक किसी भी चीज़ को लेके क्यों बोल रहे हो आप, क्यों बोल रहे हो आप। अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। और हम खुद ही जनरली सेम फैमिली में हर 7 पुश्तों में और इसमें खुद ही जन्म ले लेते हैं। ओके, तो अगर आपको एंसेस्टर कर्मा भी तोड़ना हो ना, जिसको हम कहते हैं ना कि आपको कोई पितृदोष है या कुछ है, तो वो अपने आप में आप हील करिए। उसके लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही खुद के एंसेस्टर रहे हो, तो अगर आप अपने आप में वो चीज़ हील करते हो ना, तो वो हीलिंग दोनों के लिए हो जाएगी। आपके आने वाले पुश्तों के लिए भी हो जाएगी और उनके लिए भी। इसलिए आपके पास हमेशा पावर होता है आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग करने का भी, क्योंकि जब आप अपने अंदर हीलिंग करते हो, आप उनसे कनेक्टेड हो, तो हीलिंग हो जाती है। चलो अब बात करते हैं संचित कर्मा की। तो संचित कर्मा ये होता है कि हमने कई सारे जन्म लिए हैं, तो उसमें हमने कुछ अच्छा सीखा, कुछ बुरा सीखा। ओके, और बहुत सारे हमने ऐसे एक्शंस बना लिए जिनको हमें सेटल करना है। अंडरस्टैंड, क्लियर करना है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ आपने बेड कर्म क्रिएट कर लिए है ना, तो उसको भी आपको क्लियर करना है, सेट करना है। कुछ गुड कर्म क्रिएट किए हैं, उसको भी आपको सेट करना है। तो आपका कर्मों का बहुत बड़ा पैकेज होता है। ओके, तो हमारी सोल क्या करती है, बहुत सारे जन्म ले लिए, बहुत सारे कर्म क्रिएट किए, है ना। जब पहला बर्थ लिया तब तो स्टार्टिंग में तो कोई कर्म था नहीं। इट इज़ लाइक योर अकाउंट।
पहले आपका अकाउंट बैलेंस समझ लो 0 था, फिर आपने कर्म करते गए तो आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ने लगा। अब आपको उसको अल्टीमेटली आपके संचित कर्मा पूरे इकट्ठा अकाउंट है आपका, जिसमें आपके सभी जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा है। तो आप क्या करते हो, जब आप जन्म लेकर आते हो एज अ सोल, तो कुछ कर्म वहाँ से लेकर आते हो कि इस जन्म में मैं ना ये कर्मों को क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी। ठीक है, तो संचित कर्मा क्या है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स अकाउंट है जिसके अंदर आपके सभी जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। तो दैट इज अ संचित कर्म। तो इसलिए आप एक जन्म के हिसाब से कुछ कर्म लेकर आते हैं कि आप कुछ क्लियर कर दोगे, और अगर उसमें नहीं क्लियर हुए तो फिर आपको एक और बर्थ लेना है, क्योंकि जब तक आपका वो अकाउंट 0 नहीं होगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पे फास्ट क्लियरिंग के तरीके होते हैं, फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। इसलिए पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आता है तो आपने सुना होगा वह ऐसी टेक्निक्स यूज करता है जिससे कि एग्जाम्पल देती हूँ, शेडो वर्क करते हैं, है ना, या रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसम्यूट करते हैं, या मिरर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर क्रिया करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं। ये सब सुना होगा आपने। इस सब के थ्रू हम करते क्या है, हम फास्ट वे से संचित कर्मा क्लियर करते हैं। कैसे? अब आपने इतना सपोज 100 ग्राम कर्म लेके आए थे, इट इज नॉट इन ग्राम बट जस्ट आई एम टेलिंग, या 100 नंबर 100 कर्म लेकर आए थे क्लीन के लिए। अब यहाँ पे आपके हाथ में है, आपके पास फ्री विल है, आपके हाथ में है कि आप इसे कैसे क्लीन करो। गॉड आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे आपकी चॉइसेस के हिसाब से। अब आपको फास्ट वे से क्लीन करना है या स्लो वे से। आप अगर स्लो जाओगे तो आप हो सकता है वो 100 कर्म भी क्लियर ना करो, नए कर्म क्रिएट करो पर वो 100 भी क्लियर ना करो, आपको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़े। और फास्ट वे से जाओगे तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आप उस 100 को क्लीन कर दो। देन ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो आपके दूसरे कर्म जो है संचित कोष से आपके पास आ जाएंगे क्लीनिंग के लिए। तो आप एक ही बर्थ में जहाँ पहले सिर्फ 100 कर्म क्लियर करने वाले थे, आप अब ज़्यादा कर जाओगे। तो यहाँ ये ब्यूटीफुल रोल होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का। आप जो भी जिस तरह की भी करते हो, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू करते हो तो आप एक्चुअली संचित कर्मा को 0 पे लाने के लिए काम कर रहे होते हो। ओके, इसीलिए हमेशा फिर हम यहाँ बोलते हैं कि आपका अंदर का जो अभी एनवायरनमेंट है, आपका इनर वर्ल्ड ही आपका आउटर रिफ्लेक्शन है। तो इस रिफ्लेक्शन को देखते हुए ना ब्लेम गेम में जाकर अपनी पावर रखते हुए हम कर्म को क्लियर करने लगते हैं। ओके, तो अगर कर्म को क्लियर करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आपके जो भी अनुभव हो रहे हैं, अनुभव एक्सपीरियंस, पहली चीज आप वह अनुभव नहीं हो, दैट इज जस्ट एक्सपीरियंस आपकी सोल ने चूज किया है, जिसके थ्रू आपको याद दिलाया जा रहा है आपको अपनी जिंदगी में अब कहाँ काम करना है, कौन से कर्म बाकी है जिन्हें आपको क्लियर करना है। अंडरस्टैंड? तो इसका फास्टेस्ट तरीका तो एक होता है ग्रेस करना, फॉरगिवनेस करना। अब फॉरगिवनेस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक एक पर्सन को याद करके माफ़ करो करते रहना है, नो, या प्रैक्टिकली जा जाके माफ़ी मांगनी। इट इज़ लाइक अ लेट गो करना है विथ अ बिगर कंपैशनेट वे, विथ अंडरस्टैंडिंग। इसमें ये नहीं कहा जाता कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो वो गलत नहीं था, ओके, या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया तो वो गलत नहीं था। जस्ट इट इज़ द बिगर अंडरस्टैंडिंग कि अब आपको उस लूप में नहीं रहना है, तो आप उसको लेट गो कर रहे हो। किट्स ओके, किसी ने आके आपको एक थप्पड़ मारा, ठीक है, अब आपने उसको एक थप्पड़ मारा, उसने फिर से मारा, तो ये लूप चलता रहेगा। अब किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा और अब आप समझ रहे हो, अब आपके पास चॉइस है, या तो आप जाके वापस से वो लूप क्रिएट करो, उसको जाके मारो, या उसको रिलीज कर दो। तो यहाँ अगर आप फॉरगिवनेस कर देते हो, उस पर्सन को लेट गो करते कि गॉड तुझे भी सद्बुद्धि दे, मुझे भी, उसका भी भला हो, आपका भी भला हो, एंड यू जस्ट रिलीज दैट पर्सन विदाउट हैविंग द फीलिंग ऑफ ग्रजेस और रिवेंज और एनीथिंग, तो आपने वो कर्म अकाउंट क्लियर कर दिया। आपने उसके साथ जो कॉर्ड्स कनेक्टेड थी ना आपकी कई जन्मों की, वो क्लीन हो गई। बहुत बड़ा आपका संचित कर्मा क्लियर हो गया, और उससे लिंक में जो दूसरे कई सारे छोटे छोटे कर्म थे वह भी क्लियर हो गए, जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं है। ओके, तो दिस इज द फास्टेस्ट वे, फॉरगिवनेस करना, ग्रेस करना,
जिसके थ्रू आप जल्दी जल्दी कर्मा क्लीन करते हो। अंडरस्टैंड। इसी तरह से अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, आपको रियलाइज़ होता है, ठीक है, तो आप उसके लिए जो एक्शन लेना चाहो वो ले सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पे भी फिर खुद को माफ़ करो, लेट गो करो कि ठीक है आपने कुछ गलत किया, आपकी बातों से किसी को कुछ बुरा लगा, आप चाहो तो वहाँ पर्सनली भी माफ़ी मांग सकते हो और अपने आप को पहले माफ़ करो कि ठीक है आपके अवेयरनेस में तब आपकी बुद्धि जहाँ थी, जितनी अवेयरनेस थी, जहाँ पे जितनी समझ थी, अकॉर्डिंगली आपने अपने सोल पाथ के हिसाब से वो काम किया है। ओके, देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग, और लेट गो करो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप वहाँ खुद को माफ़ नहीं करोगे तो आप एक नया कर्म क्रिएट कर रहे हो कि आप मैनिफेस्ट करो उस पर्सन से किसी भी तरह की पनिशमेंट या किसी और से, इससे वो लूप चलता रहेगा। तो ये लूप नहीं चाहिए। तो आपके पास यहाँ भी पावर है, आपने खुद को माफ़ किया तो फिर भी आप उस लूप से फ्री, वो इंसान भी फ्री। उसको आके आप कुछ ऐसा आपको पीट कर कुछ गलत कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीटना तो गलत कर्म ही है ना, या किसी को हर्ट करना तो गलत कर्म ही है, तो उसको वो कर्म क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ। तो इस तरह से क्या हो गया, ये कर्म क्लियर हो गया। तो दिस इज़ अ फास्टेस्ट वे। और इसी के लिए ये बहुत सारी जो टेक्निक्स में आपको, जैसे अभी जिनका मैंने उदाहरण दिया था, आप इस्तेमाल करते हो। अल्टीमेटली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि आप विक्टिम नहीं हो किसी भी सिचुएशन में। आपके पास हमेशा पावर है कि आप चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि विक्टिम और विक्टिमाइजर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं जो हमें कर्मों के लूप में रखते हैं। अंडरस्टैंड। और यहाँ यूनिवर्स हमेशा आपकी हेल्प करता रहता है। जो कर्म आपके बाकी होते हैं, आप उस तरह के अनुभव हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हो। तो आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे अनुभव हो रहे हैं और जो बुरे अनुभव हो रहे हैं, दोनों ही आपको यह याद दिला रहे हैं कि आपने पास्ट लाइफ के कर्म क्या थे। तो अकॉर्डिंगली ही आप उस पर एक्ट कर रहे हो, आप अनुभव ले रहे हो। तो यहाँ पर आप हीलिंग अपनी फास्ट कर सकते हो। और जो अच्छे कर्मों की बात कह रही हूँ मैं, तो उसके हिसाब से आपको फल तो मिलेंगे, आपको अच्छे फल मिलेंगे। और जितना जल्दी आप अपना पावर अपने पास लेना सीख जाओगे, विक्टिमहुड से बाहर आ जाओगे, उतनी जल्दी ये सब क्लियर होगा। और इसमें जो एक ट्रैप होता है वो होता है स्पिरिचुअल ईगो का। बस उससे थोड़ा बचना होता है ना। जस्ट आप अगर स्पिरिचुअल टीचर बन जाओ या स्पिरिचुअल गुरु बन जाओ, तो कई बार हमारे अंदर जो मैंने बोला चक्रास है ना, उसका पर्टिकुलर अगर आपका सोलर प्लेक्सस ज़्यादा एक्टिव है तो वहाँ ये चीज़ हो सकती है कि आप स्पिरिचुअल ईगो में आ जाओ। तो उसको थोड़ा बच के रहिए। दैट इज़ देयर कि आपको कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आप बहुत महान हो और दूसरे लोग बहुत ही तुच्छ कैटेगरी के। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान अपनी सोल जर्नी में बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है जहाँ उसे चलना होता है। ओके, क्योंकि सोल जर्नी होती ही ऐसी है। पहले आप एकदम न्यू सोल रहते हो, आपके पास कोई कर्म नहीं होते हैं, और सोल यह एक्सपीरियंस करने के लिए कि वह क्या नहीं है, ओके, वह जन्म लेकर आती है भगवान से अलग होकर, और वह पूरे इस प्रोसेस में जाती है। फिर वो फुल डार्कनेस में भी जाती है। एक पीरियड आता है जब वो डार्कनेस में जाती है, सब कुछ वह वर्स्ट से वर्स्ट एक्सपीरियंस से कई सारे गुजरती है, और फिर जब उसे एक एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक हो जाते हैं, फिर वो वापस उन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए फिर से प्योरिटी की तरफ आती है और अपने इनोसेंसी में वापस आती है, जहाँ पे वह लाइट की तरफ जाती है। तो इस प्रोसेस में जिसमें आप अगले इंसान को देख रहे हो, आप भी गुजरे हो। अगर आप देख रहे हो कि आपके आसपास कोई पर्सन है बहुत विक्टिमहुड में रह रहा है, तो इट इज़ नॉट कि वो सुपीरियर या इन्फीरियर हुआ आपसे। इट इज़ लाइक वो उसकी जर्नी में परफेक्टली चल रहा है। आप भी कभी इस जर्नी के इसी पार्ट से गुजरे हो, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। तो वहाँ कंपैशन चूज करना होता है, स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।
Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.